मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक कयास आराइयाँ मुसलसल जारी हैं और ये इतलात सामने आ रही हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के मामले में अपना किरदार अदा करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ऐवान सदर में कुछ अहम मुलाकातों के सिलसिले भी जारी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत आइंदा 2-3 दिनों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रवां हफ्ते इस बारे में किसी ऐलान की तवक्कुआत जाहिर की जा रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा अता तारर साहब। तारर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तारर साहब, ऐवान सदर में अहम मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सदर साहब हो सकता है कि इलेक्शन की तारीख ऐलान कर दें 72 घंटों में अगले, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में हो सकता है इंतखाबात की तारीख जो है वो सामने मतलब वो भी सामने ले आए। आपके पास का इतलात मौजूद है, इलेक्शन का शेड्यूल कब तक आ सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मौजूदा कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख के ऐलान का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और आइन को जब इलेक्शन एक्ट 2017 के साथ मिला के पढ़ा जाता है तो ये इख्तियार जो है वो कुल्ली जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अब जो हल्का बंदियां मरदमशुमारी के बाद शुरू हुई और मरदमशुमारी पे 40 अरब रुपए का खर्चा आया और बाकायदा रियासत का उस पर टाइम भी लगा, उस पर एफर्ट भी लगा और उसको बाकायदा एक सिस्टम के तहत पूरी मरदमशुमारी मुकम्मल की गई और मुश्तरका मफादात काउंसिल ने उसको मुकम्मल किया और उसको फाइनल किया, उसको अप्रूव किया। उसकी मंजूरी के बाद हल्का बंदियां होनी ही है, क्योंकि पंजाब में भी नए अजला बने हैं और आबादी में इजाफे का ये मतलब है कि जो अजला के दरमियान हल्कों का फ़र्क है वो कि कुछ अजला में हल्के बढ़ेंगे, कुछ में कम होंगे, तो वो तो होके रहना है। तो इसलिए 14 दिसंबर तक जो डेडलाइन थी, जो उसके शेड्यूल दिया गया हल्का बंदियों का, उसके 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। तो मुझे लगता है कि फरवरी के महीने की कोई डेट होगी, और जो हमारी भी मुशावरत हुई और हमारा ख्याल है कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ही ऐलान करेगा और फरवरी की किसी भी तारीख का वो तयन कर देंगे। तो आपके मुताबिक है कि फरवरी की कोई डेट होगी, ये आप अभी कह रहे हैं, लेकिन नून लीग की चलें बात करते हैं। अभी इलेक्शन कैंपेन कब शुरू कर रही है नून लीग? देखिए, हमने तो अभी तैयारी शुरू कर दी है और मुशावरती हमारी मीटिंग्स हो रही हैं तंजीम की सतह पे भी और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से भी। तो मियाँ साहब का एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया जाएगा और उस इस्तकबाल के बाद वो आएंगे तो जो उम्मीदवारों का इंतखाब है, टिकटों की फाइनलाइजेशन है, पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स हैं, इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ है, तो वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में होगा और वो आके बाकायदा उसका करेंगे, सरबराही पार्लिमानी बोर्ड की भी और उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी फाइनल करेंगे। तो मगर ग्राउंड लेवल पे हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसका आगाज सब तैयारियां तो नून लीग पता नहीं कब से कर रही है। जिनसे बात करें वो कब से कहते हैं हार लेके हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, लेकिन वही वाली बात हो रही है, शेर आया शेर आया। कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? सितंबर में कहा जा रहा था, सितंबर में आ रहे हैं अब? देखिए, जो अभी तक की इतलात है 15 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है सदर जमात मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, हमारे पास तो वही इतलात हैं। और इलेक्शन कैंपेन मियां नवाज शरीफ ही लीड करेंगे, क्योंकि 2017 में जब उनको निकाला गया तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे, पेट्रोल भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी, एशियाई खुर्द-ए-रोश भी सस्ती थी। तो मैं तो समझता हूँ कि जब वो इंशाल्लाह आएंगे वो आके फ़र्क डालेंगे और इलेक्शन कैंपेन को वही लीड करेंगे और बाकी पार्टियां, हमारे में फ़र्क यही होगा कि मियां नवाज शरीफ एक तजर्बेकार सियासतदान और इस मुल्क को हमेशा संवारने वाले एक लीडर जो हैं वो हमारी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी इन हालात को मद्देनजर रखते हुए? इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का कोई इरादा है नून लीग का? देखिए, ये डिपेंड करता है, हमारे पास बड़े मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं, मगर कहीं कहीं सीट एडजस्टमेंट अगर करनी पड़ी और बामरे मजबूरी सीट एडजस्टमेंट की नौबत आई तो बिल्कुल उसमें लचक मौजूद है और कई सूबे, कई अजला ऐसे हैं जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो पहली कोशिश तो होगी कि अपने उम्मीदवार उतारे जाएं, मगर अगर नौबत आती है तो सीट
इन्वेस्टमेंट के इम्कानात बिल्कुल ये फिर आइंदा दिनों में पता चलेगा जब आप लोग एक्चुअली इलेक्शंस हो रहे होंगे और इलेक्शन की तैयारियां भी होंगी। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला है कि नून लीग पीटीआई चेयरमैन पर अपनी हिरासत और इंसानी हकूक़ की पामाली का मुकदमा आलमी अदालतों पर लड़ने के लिए सलमान रुश्दी के वकील जेफरी रॉबिस्टन को हायर करने का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि पीटीआई तरदीद भी करी है इस बात की कि मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार ने इन्हीं वकील को लॉ फर्म मतलब इसी लॉ फर्म के जरिए एक लाइबल केस भी जीता था। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है तारड़ साहब? देखिए, एक लॉ फर्म है जिसमें 400 वकील हैं। आप चाहे तो किसी को वकील कर लें, मगर बदकिस्मती से तरीके इंसाफ ने उस वकील का चुनाव किया जिसके अफकार, जिसके नजरियात इस्लाम मुखालिफ हैं और स्पेशली पाकिस्तान मुखालिफ हैं। वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ लिख चुके, वो इस्लाम के खिलाफ पब्लिकेशंस लिख चुके, सलमान रुश्दी को अपने घर में पनाह दे चुके। तो ये कोई, देखिए, सियासत में मजहब को नहीं लाना चाहिए, मैं इस बात का कायल हूँ, मगर भाड़ में गई ऐसी सियासत जहाँ पे आप इस तरह के काम करेंगे कि पाकिस्तान को आप लेके जा रहे हैं, आलमी अदालतों में वकील कर रहे हैं सलमान रुश्दी के वकील को, एक ऐसा वकील जिसका जहन इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी ममालिक के खिलाफ वो खुल के अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। तो उस लॉ फर्म में और भी वकील थे। अब तरदीद क्या करनी है, उन्होंने तो ट्वीटें डिलीट कर दी हैं। तरीके इंसाफ ने भी अपनी ट्वीट डिलीट की और लॉ फर्म ने भी अपनी ट्वीट डिलीट की है, क्योंकि तरीके इंसाफ ने गलत कदम उठाया था। तो चलिए, अच्छा है, मेरी निशानदही पे वो उन्होंने दुरुस्तगी कर ली और राह रास्त पे। तारड़ साहब, ये आपका अपना क्योंकि मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन ज़रा अवामी बात अब ज़रा कर लेते हैं। बिजली के ज़ायद बिल, अब क्या आपके पास, आपको लगता है कोई ऑप्शन बचा है निगरान हुकूमत के पास? क्या आप अभी इंटरिम सेटअप को तजवीज़ देंगे कि बिजली के बिलों में रिलीफ दे सकें आवाम को? कि मेरा तो ख्याल है कि लोअर इनकम ब्रैकेट के लिए 100 यूनिट पे बिजली मुफ्त कर देनी चाहिए, और जो 200 यूनिट है उस पे सब्सिडी देनी चाहिए, उसको सब्सिडाइज रेट पे बिजली दें। और जो बड़े कंज्यूमर हैं, जिनकी अरबों रुपए की कमाई है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इस मुल्क की अशराफिया है, जो ज़्यादा दिल देना अफोर्ड करती है, गरीबों के बिल उनकी तरफ मुंतकिल कर दें और उनको जो है वो ज्यादा बिल चार्ज करें और लोअर इनकम ब्रैकेट को कम बिल चार्ज करें। ये मैनेजमेंट का मामला है, ये बड़े आराम से। तो तारड़ साहब, क्या निगरान हुकूमत रिलीफ दे पाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म काकड़ साहब और उनकी काबीना नेक नियत लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम की फलाह और भलाई चाहते हैं। तो जब पाकिस्तानी अवाम की फलाह और भलाई ही वो चाहते हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है वो इंशाल्लाह कर लेंगे और वो इस क्राइसिस को मैनेज करेंगे और आवाम को रिलीफ देने में इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। हमारी तो यही दुआ है कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो, बिजली के बिल कम आए और लोगों के खर्चे कम हो, ताकि लोग आराम से अपना गुजर बसर करें। आपकी क्या दुआ है? ये हर पाकिस्तानी की दुआ है कि किसी तरह से उनके ऊपर से ये बम जिस तरह से फोड़ा गया है उसको किसी तरीके से उनको रिलीफ भी दिया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी आसान की जा सके। बहुत शुक्रिया आता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है।